नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जो करारा झटका मिला है, उससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार को ये पता तो चल गया होगा कि तानाशाह कौन है और कौन जबरदस्ती नियम कानून ताक पे रख के कानून में फेरबदल करता है, फैसले लेता है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया है महाराष्ट्र सरकार को, उससे कहीं ना कहीं बहुत सारे संदेश जाते हैं। और महाराष्ट्र सरकार पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि उनको नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। सुशांत सिंह राजपूत का मामला ले लीजिए, या बहुत ऐसे मामले हैं, परमवीर सिंह का मामला ले लीजिए, अनिल देशमुख का मामला लीजिए, सीबीआई का मामला लीजिए, सभी मामलों में औंधे मुंह गिरना पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार को। लेकिन जो अब मामला सामने आया है, उससे कहीं ना कहीं उद्धव सरकार के लिए एक संदेश तो है कि नियम कानून ताक पे रखता कौन है। क्योंकि हमेशा से विपक्ष यही आवाज उठाती रहती है और कहती है कि नरेंद्र मोदी तनाशाह है, नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, नरेंद्र मोदी लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है, नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करना चाहता है। ये विपक्ष हमेशा से कहती रहती है कि नरेंद्र मोदी जबरदस्ती करता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, खासकर उद्धव सरकार के लिए, अब पता चल गया होगा कि आखिरकार लोकतंत्र के साथ मजाक कौन कर रहा है, लोकतंत्र का साथ खेल क्यों रहा है। क्योंकि मामला था महाराष्ट्र की धरती का, जहां पे विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों पे कार्रवाई ये हुआ कि उनको 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया कि आप 1 साल तक विधानसभा में कदम नहीं रखेंगे। और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर कद्दावर लीडर मौजूद थे। उन 12 विधायकों की यही गलती थी कि वो विधानसभा के अंदर ओबीसी आरक्षण का समर्थन की मांग कर रहे थे। अब उनकी यही गलती की सजा ये मिली कि वहां के विधानसभा अध्यक्ष ने 1 साल के लिए सस्पेंड ही कर दिया कि ना ये आएंगे और ना कुछ करेंगे। इतनी बड़ी फैसला दिया गया था विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। अब उसके बाद क्या था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट का चौखट को नॉक किया कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि एक विधानसभा को सिर्फ अधिकार है कि वो सिर्फ एक सत्र के लिए किसी को सस्पेंड कर सकता है, एक सत्र के लिए हटा सकता है, ना कि 1 साल के लिए। लेकिन नियम कानून ताक पर रख के भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम विधायकों को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, उससे कहीं ना कहीं उद्धव सरकार के लिए एक बड़ा संदेश चला गया है कि किसने नियम कानून में ताक पे रखा, कौन लोकतंत्र के साथ मजाक कर रहा है, कौन लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी किया, वो कहीं ना कहीं उद्धव सरकार के लिए एक बड़ा आईना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि विधायकों का निलंबन सिर्फ उसी सत्र के लिए हो सकता है जिसमें हंगामा हुआ था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह बिल्कुल लोकतंत्र के लिए खतरा था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस M.A. खानविलकर और जस्टिस C.T. रवि कुमार की बेंच ने कहा था कि यह लोकतंत्र के लिए खतरा ही नहीं बल्कि तर्कहीन फैसला है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि 1 साल का निलंबन निष्कासन से भी बदतर है, क्योंकि इस दौरान में निर्वाचन क्षेत्र का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। यदि निष्कासन होता है तो उक्त रिक्ति भरने के लिए एक तंत्र है। 1 साल के निलंबन निर्वाचन क्षेत्र के लिए सजा के समान होगा। जब विधायक वहां नहीं तो कोई भी इन निर्वाचन क्षेत्रों का सदन प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। निलंबन सदस्य को दंडित नहीं कर रहा है, बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र को दंडित कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की यह तल्ख टिप्पणी कहीं ना कहीं यह संदेश दे रहा है कि जबरदस्ती जानबूझ के उन विधायकों को सस्पेंड किया गया था, और वो भी 1 साल के लिए। इसीलिए क्योंकि कोर्ट ने कहा कि अगर आप सस्पेंड कर सकते हैं तो सिर्फ उस सत्र के लिए, उस समय के लिए,
जब हंगामा हो रहा था, ना कि 1 साल के लिए। और आपने सस्पेंड उस विधायक को नहीं किया, उन तमाम निर्वाचन क्षेत्रों पे उन लोगों को दंडित किया है। इससे बड़ा मैसेज कहीं ना कहीं उद्धव सरकार के लिए एक बड़ा संदेश चला गया कि नियम कानून ताक पे रख के फैसले कैसे लिए जाते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण ये रहा कि उन तमाम 12 विधायकों को न्याय मिला और साथ में करारा झटका लगा उद्धव ठाकरे को कि आप नियम कानून ताक में मत रखिए। संसद में, राज्यसभा में हंगामा करते हैं तो उनके सांसदों को अगर सस्पेंड करती है, विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड करती है, तो उसके बाद विपक्ष ये कहता है कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हो गए, लोकतंत्र में सुना नहीं जा रहा है। ये बिल्कुल कड़े फैसले हैं, ऐसे फैसले होने नहीं चाहिए। ये तमाम बातें विपक्ष कहता है, लेकिन अभी विपक्ष के मुंह में दही जमा हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी किया है वो शिवसेना के लिए भी है, एनसीपी के लिए भी है और साथ में कांग्रेस के लिए है। क्योंकि जब फैसले लिए गए थे 12 विधायकों के खिलाफ है, उस समय कांग्रेस भी चुपचाप थी, एनसीपी चुपचाप थी और शिवसेना भी चुपचाप थी। तो ये जो संदेश गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि आखिरकार तानाशाही कर कौन रहा है, गलती कर कौन रहा है। उसके बाद जैसे ही फैसला आया, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया और बहुत ज़्यादा खुशियां मनाई। और साथ में देवेंद्र फडणवीस ने जो बातें कही है वो सरकार के लिए बड़ा आईना है। उसके बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लिखा, सत्यमेव जयते मानसून सत्र के दौरान में ओबीसी के आवाज उठा रहे हमारे 12 विधायकों को निलंबन को रद्द करने के लिए ऐतिहासिक निर्णय को हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अगले ट्वीट में उन्होंने कहा कि हम शुरू से कह रहे थे कि कृत्रिम बहुमत बनाने के लिए हमारे विधायकों को लंबी अवधि के लिए सस्पेंड किया गया है। यह पूरी तरह असंवैधानिक और सत्ता का घोर दुरुपयोग है, और वह भी बिना किसी वैध कारण से। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे रुख को बरकरार रखा। सिर्फ 12 विधायकों का ही नहीं, बल्कि 12 निर्वाचन क्षेत्रों के 50 लाख से अधिक नागरिकों का अधिकार था। जाहिर सी बात है, एक संदेश जो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों के लिए एक संदेश है जो ये चाहते हैं कि सरकार है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि इस कोर्ट ने कहा है कि आप एक विधायक को सस्पेंड नहीं कर रहे हैं, आप उस निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का अधिकार को मार रहे हैं। और इसी को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लगभग 50 लाख लोगों का, नागरिकों का हनन हो रहा था उन विधायकों को सस्पेंड को लेकर। अब जाहिर सी बात है कि बैकफुट पे होगी शिवसेना सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, जो आईना दिखाया है सुप्रीम कोर्ट ने। और इससे ये होगा कि अगली बार में जो फैसला होगा वो कहीं ना कहीं सोच विचार के होगा। लेकिन संदेश तो दे दिया है कोर्ट ने कि गलत और सही कौन है, आखिरकार तानाशाही कौन कर रहा है, जबरदस्ती कौन कर रहा है। और पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट से ऐसे झटके लगे हैं। परमवीर सिंह के मामले में भी लगातार उद्धव ठाकरे सरकार को झटके पे झटका लगता है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारे झटके उद्धव ठाकरे सरकार को लगी है। उसमें सबसे बड़ी बात है परमवीर सिंह को, कि परमवीर सिंह को गिरफ्तार करने के लिए लगातार महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस और साथ में सरकार लगी हुई है कि कब परमवीर सिंह हत्थे चढ़े। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चौखट के करीब बैठे परमवीर सिंह को जो रिलीफ मिला है, उससे कहीं ना कहीं सरकार के लिए झटका तो जरूर है कि गिरफ्तारी को मौका मिल ही नहीं रहा है और कोर्ट उनको मंजूरी नहीं दे रहा है। अब देखना होगा कि इस फैसले से उन तमाम विधायक फिर से उग्र होते हैं और क्या जवाब देते हैं विधान सभा में। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर